तो बच्चा लोग, क्या आप भी सोच रहे हैं इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए, और सवाल ये आ रहा होगा कि क्या हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या कितने बच्चों के लिए जगह है जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में। तो बच्चा लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि जेएनवी में इस साल 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसमें कितने बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो बच्चा लोग क्या करिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है फेज 2 का, जो कि जनवरी में है। ऑलरेडी फेज 1 एग्जाम हो चुका है दिसंबर में, पर अब बारी है उन बच्चों की जिनका एग्जाम जनवरी में है। तो उन बच्चों को डाउट आ रहा है कि क्या हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। सो इस वीडियो में आपके डाउट्स में क्लियर करने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेएनवी में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। जो आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें अपीयर होने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो बच्चा लोग, सबसे पहले students are eligible to only apply for the JNV in the particular district where they belong। तो आप केवल उसी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर जेएनवी है, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान पक्का रखिएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं जेएनवी में एडमिशन लेने के लिए, उन्होंने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से एक सर्टिफिकेट लिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी स्कूल में नहीं भी गए हैं, तो आपके पास एक बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि आपने कक्षा 3वीं, 4वीं और 5वीं पढ़ी हुई है। वो कहाँ से हो सकती है, वो किसी इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की भी हो सकती है, पर वो सेम डिस्ट्रिक्ट की होनी चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जेएनवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई होप बच्चा लोग को समझ में आया है पहला और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपका जो जेएनवी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए दिखाने के लिए कि आपने 3वीं, 4वीं, 5वीं कक्षा पास करी हुई है। उसके अलावा जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं अंडर रूरल कोटा, उन्होंने किसी गांव से ही यानी किसी ग्रामीण जगह से ही अपनी कक्षा 3वीं से 5वीं यानी 3 साल की पढ़ाई उसी जगह से करी हो, तभी आपको रूरल कोटा यानी कि उस कोटे के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, या तो कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल होना चाहिए या कोई गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए जो कि उस रूरल एरिया में प्रेजेंट हो। उसके अलावा जो बच्चे जेएनवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको प्लीज प्लीज बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि आप जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ही अपीयर कर सकते हैं। क्या, सिर्फ एक ही बार अपीयर कर सकते हैं। और बच्चा लोग, अब जान लेते हैं कि आप लोगों के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है। तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं जो बच्चे जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपीयर करते हैं। तो उस हिसाब से क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में सीट्स भी रिजर्व्ड है। चलिए जानते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स। तो यहाँ पर इतनी सीट किसके लिए ऑक्यूपाइड है, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। The remaining seats come from the urban part, यानी कि शहरी पार्ट को बाकी की बची हुई सीट्स अलॉट हो जाती हैं। 75% सीट किसकी है, जो बच्चे बिलोंग करते हैं ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया को। बाकी बची हुई प्रतिशत सीट्स किसकी होती है, जो बच्चे शहरी होते हैं यानी अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जो हमारा पॉपुलेशन साइज है, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। उसके अलावा द रिजर्वेशन शुड नॉट बी लेस देन 15% फॉर शेड्यूल कास्ट किड्स। जो सीट्स है 15% तक शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए रिजर्व की जाती है। 7.5% शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए, and with a combined maximum of 50% for both the categories SC and ST, यानी कि SC और ST कैटेगरी के लिए कंबाइनली 50% सीट बुक कर ली जाती है। और इंटायर सीट्स का 1/3 पार्ट हमारी लड़कियों के लिए
बुक्ड है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, लड़कियां पढ़े और अपना फ्यूचर बेहतर बनाए, यानी कि इंडिपेंडेंट वुमेन बने। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कितने सीट्स हैं, कितने बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में जा सकते हैं। तो बच्चा लोग हर साल करीबन 25 से 30 लाख बच्चे जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपीयर करते हैं। उसमें से अगर आप देख पाए केवल 2% बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में जा पाते हैं। तो क्या जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़े, दृढ़, उसके लिए क्या जरूरी है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, बहुत मेहनत करें, और जो इंसान मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है। तो आप लोग का फल क्या होगा कि आपको एडमिशन मिल जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में।